गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास थर्ड सिक्स का चैप्टर थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है द मिक्सर विच हैज़ द सेम कंपोजिशन जो रहती है हर जगह थ्रू आउट, तो उसको सेम कंपोजिशन वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपोजिशन वाले को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर विच इज कंपोनेंट और ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स जो हैं उनको अगर हमें अलग करना है तो हम उसको किस तरीके से करते सकते हैं? सीविंग यानी छान कर अलग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास थ्रेसिंग, और तीसरा ऑप्शन है नन। तो बताओ सेम साइज के अगर हैं या फिर किसी भी, यहां कह रहा है डिफरेंट साइज है, डिफरेंट साइज है यानी कि एक छोटा एक बड़ा है, तो उनको हम छान कर अलग कर सकते हैं। या फिर थ्रेसिंग, आपने देखा होगा गांव में थ्रेसिंग मशीन आती है, या फिर आपने ये भी देखा होगा घरों में जो हमारी मदर्स होती हैं, मम्मियां जो होती है, वो क्या करती है गेहूं को थ्रेस यानी हवा के अंदर ऊपर से एक प्लेट वगैरह से डालती है ताकि जो हल्के पार्टिकल है, तो उसमें तो क्या हल्के और भारी अलग होते हैं थ्रेसिंग में तो, लेकिन सीविंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? छान कर बड़े पार्टिकल और छोटे पार्टिकल, छोटे उसमें छन जाएंगे और बड़े पार्टिकल नहीं छनेंगे, तो उनको सेम अलग अलग हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले में हो जाएगा सीविंग सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, इसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा तरीका लेंगे? तो देखो, पहला है हमारे पास सीविंग यानी छानना, दूसरा हमारे पास डिस्टिलेशन, और तीसरा हमारे पास फिल्ट्रेशन। और तो पहला है सीविंग, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। तो देखो, सॉल्वेंट को निकालना है सॉल्यूशन में से, और दोनों की क्या रहती है? सेम स्टेट रहती है, तो छान कर तो हम निकाल ही नहीं सकते। दूसरी बात करें, फिल्टर करके भी नहीं निकाल सकते, फिल्टर भी तब होता जब इनसॉल्युबल होता। तो कौन सी प्रोसेस बची? डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होंगे, क्योंकि दोनों अगर एक सॉल्वेंट है दूसरा सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्यूशन के अंदर दूसरा जो सॉल्यूट है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होगा। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो अगर उसका कम हुआ तो पहले वो इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, या फिर अगर सॉल्वेंट का कम हुआ तो ये इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। शुगर और सैंड के मिक्सचर को आप किस तरीके से अलग करोगे? शुगर प्लस सैंड का कोई सॉल्यूशन है आपके पास, मिक्सचर है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। दूसरा है सीविंग एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा है हैंड पिकिंग और विनोइंग। तो देखो, छान कर तो हम इन दोनों को अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो या फिर रिपेल हो। तो तीसरा ऑप्शन बचता है हैंड पिकिंग या फिर विनोविंग मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन फिल्ट्रेशन द सॉलिड पार्टिकल लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जब भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल जो बच जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको फिल्ट्रेट नहीं कहते, उसको रेसिड्यू कहते हैं, यानी बचा हुआ। और सी ऑप्शन है सॉल्यूट, तो हमारा बी सही होगा, रेसिड्यू। डिस्टिलेशन, डिस्टिल वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय। डिस्टिल वाटर कैसे बनाया जाता है? तो जब माइक्रोब्स को उसके अंदर से हटा देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को, तो रिमूविंग जर्म
फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिल वाटर बनाने की प्रोसेस को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है एनी सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक तरीके के होते हैं उन्हें कौन से कहते हैं, उसे हम होमोजीनस कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो डैश इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ प्योर डैश फ्रॉम अ डैश। तो देखो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस यूज्ड बाय फार्मर फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट से ग्रेन को अलग करने के लिए हम पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस जैसे थ्रेसिंग हो गई, विनोविंग हो गई, सीविंग हो गई, तो ये हम काम में लेते हैं। अगला है जर्म्स आर किल्ड बाय एडिंग टू द वाटर। जर्म्स को पानी में क्या मिलाकर खत्म किया जा सकता है यानी मारा जाता है, तो उसके लिए हम मिलाते हैं उसमें क्लोरीन। क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ अ हैवी सॉलिड पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर इन अ मिक्सर इज कॉल्ड सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर है, उसमें सॉलिड पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वी कैन इंप्रूव द सेटलिंग डाउन प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बाय एडिंग अ केमिकल सच एज एलम इज कॉल्ड डैश और डैश। तो ऐसी प्रोसेस जिसको हम सेटलिंग डाउन यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस को अच्छा कर सके, कोई केमिकल सब्सटेंस डाल के, जैसे कोई एलम यानी कि फिटकरी, तो उस प्रोसेस को हम लोडिंग या कोएगुलेशन कहते हैं। लोडिंग और कोएगुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिस्टिल्ड वाटर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो सिक्स्थ वाले में आ जाएगा हमारा डिस्टिलेशन। ट्रू फॉल्स के ऊपर आते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट अ मिक्सर, किसी मिक्सर को जब हम सेपरेट करते हैं, वी यूज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल कंस्टिट्यूएंट। क्या हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए सेम होती है या सबको अलग अलग, तो हम सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड बाय द चाप बाय थ्रेसिंग। क्या ग्रेन को उनसे अलग करने के लिए थ्रेसिंग हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा ट्रू फॉल्स का, द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेटिंग और लोडिंग कैन इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सेडिमेंटेशन। क्या कोएगुलेशन की प्रोसेस सेडिमेंटेशन प्रोसेस को अच्छा कर देती है, बिल्कुल। उसमें जो हल्के हल्के जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनको भी अलग कर देती है, नीचे सेटल डाउन करवा देती है। फोर्थ है जर्म्स आर किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन टू द वाटर, ये भी क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। और लास्ट वाला जो है वो है सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर बाय द सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्या सी वाटर यानी समुद्र के पानी को आप इनसे अलग कर सकते हो क्या, थ्रेसिंग करके या छान कर, तो नहीं। हम इस मतलब सेडिमेंटेशन, वो नमक नीचे भी नहीं बैठता और ना ही नमक फिल्टर होता है, वो तो इवापोरेट होके वाली प्रोसेस से हम कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा हमारा। नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी। विनोविंग सेपरेशन ऑफ हस्क। तो थ्रेसिंग क्या होती है हमारे पास, सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ, सेपरेशन ऑफ ग्रेन आ जाएगा डी के फर्स्ट में। सेपरेशन ऑफ चाफ, ग्रेन फ्रॉम चाफ। अगले अगर बात करते हैं मैच द कॉलम्स की है, तो फिल्ट्रेशन है, दूसरा है सेडिमेंटेशन, तीसरा है डिकेंटेशन और चौथा है आपके पास इवापोरेशन। तो देखो इधर 1 2 3 और 4 लिख रहा हूं, इधर 1 A B C और D लिख रहा हूं। तो देखो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो देखो इधर कौन सा है, लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग, ये वाला है लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर कौन सा होगा, वो इवापोरेशन। फोर्थ वाला हमारा मैच होगा किसमें, फर्स्ट में। दूसरा है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन, कि बिना कोई डिस्टर्ब किए हम उसको कैसे सेटल डाउन करेंगे, तो दूसरे में ही आएगा। वो कौन सी प्रोसेस होती है, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। और ये हमारा इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला डी में, और
थर्ड वाला हमारे इसी में डिकेंटेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो जाता है। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो वन वर्ड हैं, वो कौन से हैं? व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनमें केवल एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। दूसरा है व्हाट इज अ मिक्सचर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर कहलाता है। थर्ड है थ्रेसिंग क्या है? तो थ्रेसिंग के लिए हम कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज विनोविंग। तो विनोविंग में कैसे? सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। जो विनोविंग करते हैं हवा के अंदर, वो विनोविंग कहलाती है। अगला है सीविंग। सीविंग का यानी छानना, कि जब कोई ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड हो या फिर ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज डिफरेंस हो, तो उनको हम छान कर अलग कर सकते हैं, सीविंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। व्हाट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के अंदर क्या होता है कि जब किसी मिक्सचर को हम हीट करें, हीट करने के बाद वो अगर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑनलाइन क्लास, हमारी लाइव क्लास में करेंगे, या फिर जब हम दूसरा कोई वीडियो डाल देंगे। आज की क्लास में हम इतना करेंगे। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर अगला यानी हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।